पूरे यूरोप में इस वक्त इलेक्ट्रिक साइकिल्स का ट्रेंड चल रहा है और इलेक्ट्रिक साइकिल की खास बात यह है कि बैटरी के साथ 25 से 40 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक जा सकती है, लेकिन मेजोरिटी लोग 25 की स्पीड पर चलाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर 25 से ज्यादा स्पीड होगी तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर आपको हेलमेट भी पहनना पड़ेगा। ऐसी साइकिल्स रोजमर्रा के कामों जैसा कि ऑफिस जाने और स्कूल जाने से लेकर सख्त कामों जैसा कि फूड डिलीवरी में कसरत से इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनकी बैटरी रेंज कीमत के लिहाज से 100 किलोमीटर तक भी होती है। यानी वहां पर यह ट्रेंड बहुत ऊपर जा रहा है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि हर तीसरे बंदे के पास यही इलेक्ट्रिक साइकिल मौजूद है। और मजे की बात यह है कि अगर बैटरी खत्म हो जाए तो यही इलेक्ट्रिक साइकिल मैनुअल साइकिल बन जाती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त हर कोई होंडा या चाइना की 70 इस्तेमाल करता है। अगर हम ज्यादातर इस्तेमाल की बात करें तो ये मोटरसाइकिल सिंगल सवारी ऑफिस जाने या सौदा सेल्फ लाने के लिए हर रोज इस्तेमाल होती है। वहीं पे ही अगर पाकिस्तान की आबादी के सबसे बड़े हिस्से की जरूरत देखें, वो इसे फैमिली व्हीकल के लिए भी इस्तेमाल करती है। इस लिहाज से इलेक्ट्रिक साइकिल पाकिस्तान में तो कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में जरूर कामयाब हो सकती हैं। मगर इस केस में भी सबसे बड़ी रुकावट इन साइकिल्स की क्वालिटी है। जैसा कि अगर इलेक्ट्रिक साइकिल की बात करें तो ये भी एक अच्छी बैटरी रेंज के साथ पाकिस्तानी कोई 2 से 4 लाख के दरमियान आ सकती है, जबकि अच्छी वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसा कि जोल्टा की कीमत भी इतनी ही बनती है, लेकिन वो स्कूटी की शक्ल में आती है। अगर हम कॉस्ट को देखें तो जोल्टा की स्कूटी की रोजमर्रा की कॉस्ट सीडी 70 से 7 गुना कम पड़ती है। अब यूं समझ लीजिए कि जैसे 70 का रोज का 30 किलोमीटर का खर्चा 143 रुपए बनता है, वहां पे ही इस स्कूटी का खर्चा तकरीबन 20 रुपए बनता है। यानी कि महाना खर्च के लिहाज से इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ 600 रुपए में पड़ेगी, जबकि होंडा 70 4300 और होंडा 125 7170 रुपए में पड़ेगी, जबकि ऑयल चेंज वगैरह इससे बढ़कर होगा। यूं अगर बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी सामने रख ली जाए तो भी इलेक्ट्रिक बाइक ही सस्ती पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बाइक पर 5 लोगों को बिठाकर ससुराल जाना है, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के बस की बात ही नहीं बनती। लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स की नई कंपनियां निकालने वालों को सब्सिडी दे दे और साथ में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सस्ती कर दे तो पूरे पाकिस्तान की पोल्यूशन या कार्बन फुटप्रिंट फक्त 1 साल में 60 से 80% तक कम हो सकता है। और फिर स्मोग या ऐसी दूसरी फिजाई परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती हैं। यानी अब आप सिंपल से वर्ड्स में यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल का सबसे आसान हल इसकी ट्रैफिक को सुधारना है, जिसमें सबसे पहले रोजमर्रा के इस्तेमाल की गाड़ियों को तेल से बिजली पर मुंतकिल करना है और नई ट्रेनों को चलाना है, ताकि लोग बाइक्स पर 5 की फैमिली बिठाने की बजाय ट्रेन पर सफर करें। और दूसरी तरफ ऑफिस या दही वगैरह लाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स या साइकिल्स का इस्तेमाल करें।